इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत ज़िक्र से जो वाहिदो यकता है और ये खुदाई उसी को ज़ेबा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन के ऑनलाइन तदरीसी सिलसिले में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। ये एम.ए. उर्दू साल दोवम के इख्तियारी मज़मून उर्दू क़वाइद व इंशा का लेक्चर नंबर 39 है, जो दोहराई की लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं अपने गुज़िश्ता दोनों लेक्चर्स के तरीक़ेकार को ही अपनाते हुए मज़ीद कुछ सरगर्मियाँ लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये मशक़ें भी उर्दू क़वाइद व इंशा के लेक्चर्स में से ही ली गई हैं, जिन्हें यकीनन आपने साथ साथ भी मुकम्मल किया होगा। ताहम यहाँ आपकी सहूलत की खातिर इन्हें 4 लेक्चर्स की सूरत में यकजा कर दिया गया है, ताकि आप बआसानी अपने तमाम निसाब का इआदा कर सकें। तो चलिए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मशक़ें शामिल हैं। तो जो पहली मशक़ है वो इसमें नकीरा से मुताल्लिक़ है, और आप सब जानते हैं कि इसमें नकीरा आम नाम, आम चीज़, आम शख्स या कैफियत का नाम होता है, और ये एक ही किस्म की बहुत सी चीज़ों के लिए बोला जाता है, जैसे आदमी, मर्द, शहर वगैरह वगैरह। तो इन जुमलों में भी आप बाआसानी इसमें नकीरा की निशानदही कर सकते हैं, जैसे खाना है, जैसे दरिया है, जैसे गांव है। अब देखिए अहमद जो है ये इसमें ख़ास है, या इसमें मारिफा है, जबकि गांव इसमें नकीरा है। किताब और मेज़ दोनों ही इसमें नकीरा हैं। कोरोना वायरस इसमें मारिफा है क्योंकि ये ख़ास वायरस है, जबकि स्कूल इसमें नकीरा है। इस तरह से बाकी के जुमलों में से भी आप इसमें नकीरा की निशानदही कीजिए। अगली मशक़ में हमने अस्माए नकीरा कुछ पेश किए हैं, उन्हें आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इस तरह से ये जो अस्मा हैं इनके बारे में एक तो आपको वजाहत हो जाएगी कि ये तमाम अस्माए नकीरा हैं क्योंकि इनमें कोई ख़ुसूसियत नहीं है, और इनको आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से पिछली सरगर्मी में भी आप देख सकते हैं कि अस्माए नकीरा इस्तेमाल हुआ है। जुमलों में बहुत से अस्माए नकीरा इस्तेमाल हुए हैं। जी, अगली सरगर्मी जो है ये इसमें नकीरा ही की अक़साम से मुताल्लिक़ है। आप जानते हैं कि इसमें नकीरा को हमने कई ज़ैली अक़साम में तकसीम किया है, जैसे इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त, इसमें किनाया, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें मसदर, इसमें हासिल मसदर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा। तो ये हमने सारी अस्माए नकीरा की अक़साम की हैं, और उसके बाद उनकी ज़ैली अक़साम में भी बहुत सी ज़ैली अस्माए नकीरा पेश की गई हैं। तो इसमें आला भी इसमें ज़ात ही की ज़ैली किस्म के तौर पर हमने पेश किया है इसको। तो इसमें आला कुछ दिए गए हैं, जैसे चिमटा, छलनी, झाड़न वगैरह, इन्हें आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसमें आला से क्या मुराद है ये आप लेक्चर्स में जाके बगौर सुन सकते हैं। अगली सरगर्मी इसमें ज़र्फ़ के मुताल्लिक़ है, जो इसमें ज़ात ही की ज़ैली क़िस्म है, यानी इसमें नकीरा की क़िस्म है, और इसमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें से आपने इसमें ज़र्फ़े मकान और इसमें ज़र्फ़े ज़मा की निशानदही करनी है। ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मा, इन दोनों के बारे में आप लेक्चर में जाके जो है दोहराई कर सकते हैं। जैसे मस्जिद में चलो, अब ये इसमें ज़र्फ़े मकान है। इसी तरह शाम हो गई, ये इसमें ज़र्फ़े ज़मा की मिसाल है शाम। कलमदान में कलम है, तो कलमदान जो है ये इसमें ज़र्फ़े मकान है। बीमार शिफा खाने को गया, तो शिफा खाना जो है ये इसमें ज़र्फ़े मकान है। जबकि आबिद सुबह शाम बाग की सैर को जाता है, तो सुबह शाम इसमें ज़र्फ़े मकान, इसमें ज़र्फ़े ज़मा है, जबकि बाग जो है वो इसमें ज़र्फ़े मकान है। मोहन रात दिन घर में पढ़ता रहता है, तो रात दिन इसमें ज़र्फ़े ज़मा हो जाएगा, जबकि घर जो है ये इसमें ज़र्फ़े मकान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बाकी की सरगर्मी भी मुकम्मल कर लेंगे, लिहाजा हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर आपके सामने है जी खुद आज़माई, जो कि इसमें ज़ात ही की जो अक़साम हैं कुछ उनके मुताल्लिक़ है। जो जिस लेक्चर में जिन अक़साम पर रोशनी डाली गई होगी ये उन्हीं से मुताल्लिक़ है, लिहाजा आपने पहले तो इसमें ज़ात की कुल अक़साम जो हमने किए उनके नाम लिखने हैं, जैसे इसमें जिन्स, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर या इसमें जमा। ठीक है, उसके बाद इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ से क्या मुराद है और इसमें ज़र्फ़ की कौन कौन सी अक़साम है, अभी आपने पीछे देखा सरगर्मी में। इसमें ज़र्फ़ मकान और ज़मा, ये इसमें ज़र्फ़ की अक़साम है जी। अगली जो किस्म है इसमें नकीरा या इसमें ज़ात की, वो है जी इसमें सौत। तो अस्माए सौत इन जुमलों में मौजूद हैं, उन्हें हमने पहचान कर उनको निशानज़द करना है, जैसे धड़म, टन टन, भूं भूं, मियाऊं मियाऊं, ये सारे
सारे क्या हैं, ये अस्माए सौत हैं, तो इन सब को निशानजद कर दीजिए। उसके बाद अगली सरगर्मी जो है ये अस्माए मुसग्गर से मुताल्लिक़ है, यानी कुछ अस्मा दिए गए हैं, उनकी तस्गीर बनानी है हमने। जैसे पलंग से पलंगड़ी, बच्चा से बचूंगड़ा, बेटी से बिटिया, सहन से सहनचा, दुम से दुमची, नींद से नींदिया, पुड़ा से पुड़िया, घर से घरौंदा वगैरह। बाकी के जो अस्मा दिए गए हैं उनकी भी तस्वीर बनाइए। और उसके बाद आगे चलते हैं। अब अगली सरगर्मी उसके बिल्कुल बरअक्स है, यानी इन तमाम अस्मा में से इन तमाम अस्मा के हमने अस्माए मुकब्बर बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे तूत से शहतूत, राह से शाहराह, टोपी से टोप, सभा से महासभा, काज से महाकाज, गठड़ी से गठड़, राजा से महाराजा। तो इसी तरह बाकी के जो अस्मा हैं उनसे भी अस्माए मुकब्बर बनाइए, तहरीर कीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो सरगर्मी है ये इसमें जमा से मुताल्लिक़ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जमा वो इसमें नकीरा है जो एक ही जिन्स की बहुत सी चीज़ों के मजमूए को ज़ाहिर करे, जैसे लश्कर, जमात, फ़ौज, पार्टी, टीम, मजलिस, जलसा, अम्बोह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कुछ अस्माए जमा दिए गए हैं, आपने उन अस्माए जमा को जुमलों में इस्तेमाल करना है। अगली सरगर्मी एक मजमूई तौर पर एक इबारत की तरह तहरीर की गई है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें ज़ात की तकरीबन तमाम ही अक़साम आ जाती हैं, उन्हें आपने जुदा जुदा करके लिखना है। जैसे कव्वा काई काई, तो काई काई जो है ये आप देख सकते हैं कि इसमें सौत है, छम छम कूकू, इसी तरह ये भी इसमें सौत हैं। इसी तरह कुतुब खाना जो है ये इसमें ज़र्फ़े मकान हो जाएगा। गठड़ी जो है ये इसमें जो है इसमें मुसग्गर हो जाएगा। पगड़ जो है इसमें मुकब्बर की मिसाल है। मस्जिद जो है ये इसमें ज़र्फ़े ज़मा हम कह सकते हैं इसे। सुब जो है ये इसमें ज़र्फ़े ज़मा, सॉरी मस्जिद को हम इसमें ज़र्फ़े ज़मा नहीं कहेंगे, इसमें ज़र्फ़े मकान कहेंगे। मस्जिद जो है क्योंकि जगह है ना, तो जगह के बारे में निशानदही हो रही है, तो इसमें ज़र्फ़े मकान है मस्जिद। जबकि सुबह जो है ये इसमें ज़र्फ़े ज़मा हो जाएगा क्योंकि ज़माने की या वक्त की निशानदही हो रही है। उसके बाद मज़ीद जो अक़साम हैं या मज़ीद जो मिसालें हैं उन्हें आप ख़ुद से हल कीजिए और उसके बाद तहरीर कीजिए। जी, तो अगली सरगर्मी जो है ये ख़ुद आज़माई की शक्ल में है और इसमें मुख्तलिफ़ सवालात किए गए हैं, उनके जवाबात भी तहरीर कीजिए। जैसे इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें सौत, इसमें जमा से क्या मुराद है और जमा और इसमें जमा में क्या फ़र्क है। तो ये सारी मालूमात आपको लेक्चर्स में बआसानी मिल जाएंगी। अगली सरगर्मी इसमें नकिरा ही की एक और किस्म, यानी इसमें किनाया से मुताल्लिक़ है कि किनाया से क्या मुराद है, यानी अस्माए किनाया यहाँ पर आपके सामने हैं, जैसे फ़ुलां, इतना, अमका ढमका, ऐरा गैरा, किसी, वहाँ वगैरह। तो ये जो अस्माए किनाया हैं इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अगली सरगर्मी ख़ुद आज़माई की शक्ल में है और इसमें अस्माए किनाया ही से मुताल्लिक़ मुख्तसर सवालात पूछे गए हैं, इनको भी मुकम्मल कर लीजिएगा। इनके जवाबात भी आपको लेक्चर्स ही में से मिल जाएंगे। जबकि उससे अगली सरगर्मी इसमें नकिरा की एक और किस्म, यानी इसमें इस्तिफ़हाम से मुताल्लिक़ है। जुमले पेश किए गए हैं जिनमें से आपने करना ये है कि इसमें इस्तिफ़हाम की निशानदही करनी है। जैसे पहला जुमला है वो कौन शख्स है, तो देखिए इसमें कौन, इसमें इस्तिफ़हाम है। अलामत इस्तिफ़हाम भी आपको पता है कि लगी हुई है साथ। तुम्हारे हाथ में क्या है, तो क्या इसमें इस्तिफ़हाम है। कितने, कैसा, कौन, क्या, तो ये सारे जो हैं अस्माए इस्तिफ़हाम हैं। आप तमाम जुमलों में से उनको निशानजद कर दीजिए, उनकी निशानदही कर दीजिए। जी, उसके बाद जो अगली सरगर्मी है ये इसमें इस्तिफ़हाम की सूरतों या अक़साम से मुताल्लिक़ है। यानी जो 3 सूरतें हमने पढ़ी थी, यानी इस्तिफ़हाम इक़रारी, इस्तिफ़हाम इनकारी और इस्तिफ़हाम इस्तिख़बारी, तो उनसे मुताल्लिक़ है। यहाँ पर जो इस्तिफ़हाम के जुमले हैं उनमें से ये तीनों अक़साम के जुमले मौजूद हैं। आपने करना ये है कि इन तीनों अक़साम की निशानदही करनी है। जैसे क्या वो लंगड़ा नहीं है, मतलब हाँ वो लंगड़ा है, तो ये क्या हो गया जुमला, ये इस्तिफ़हाम इक़रारी का जुमला है। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई कहा था, तो ये भी इस्तिफ़हाम इक़रारी का है जुमला। जाहिल आदमी की कद्र कौन करता है,
मतलब क्या है कि कोई नहीं करता, तो इसलिए ये इस्तिफ़हाम इनकारी का जुमला हो गया। तुम कहाँ थे, अब सीधा सीधा यहाँ पर तो हमने कोई ख़बर पूछी है ना, कोई सवाल पूछा है, तो इसलिए ये इस्तिफ़हाम इस्तिख़बारी का जुमला होगा। आप कब आए, ये भी इस्तिफ़हाम इस्तिख़बारी है। आपको कौन जानता है, यानी कोई नहीं जानता, तो ये इस्तिफ़हाम इनकारी है। बाकी के जुमले भी इसी तरह से मुकम्मल कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ख़ुद आज़माई या जायज़े के तौर पर इसमें इस्तिफ़हाम ही में से 3 सवालात पेश किए गए हैं। आपने इनके मुख्तसर जवाबात देने हैं, जिसमें से इसमें इस्तिफ़हाम की तारीफ़ करेंगे, इस्तिख़बारी इस्तिफ़हाम से क्या मुराद है, इनकारी इस्तिफ़हाम इनकारी और इस्तिफ़हाम इक़रारी में क्या फ़र्क है, मिसालें देकर वाज़ेह करेंगे। जी, तो अगली किस्म जो है वो इसमें नकिरा ही की है, यानी इसमें सिफ़त। तो इसमें सिफ़त के हवाले से जो पहली सरगर्मी या मश्क है, उसमें कहा गया है कि सिफ़त और मौसूफ़ की निशानदही कीजिए। आप जानते हैं कि वो कलिमा जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो उसे हम सिफ़त कहते हैं, और जिस इस्म की अच्छाई या बुराई ये कलिमा ज़ाहिर करता है वो इस्तिलाह में मौसूफ़ कहलाता है। तो इन जुमलों में देखिए कि ये खट्टा अनार है, खट्टा सिफ़त है तो अनार मौसूफ़ है क्योंकि उसकी सिफ़त बयान की जा रही है। वो अहमक आदमी है तो अहमक सिफ़त है तो आदमी मौसूफ़ है। मीठा तरबूज़ कहाँ है, मीठा सिफ़त है तो तरबूज़ मौसूफ़ है। खूबसूरत लड़की सो रही है तो खूबसूरत सिफ़त और लड़की जो है वो मौसूफ़ है क्योंकि उसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है। बकिया अक़साम भी बकिया मिसालें भी मुकम्मल कर लीजिएगा। अगली जो ख़ुद आज़माई है वो इसमें सिफ़त ही के मुतल्लिक़ है कि इसमें सिफ़त से क्या मुराद है, मिसालों से बताइए, और इसमें सिफ़त की जो मारूफ़ ज़ैली अक़साम है उसका खाका भी बनाइए। ये खाका आपको लेक्चर में मिल जाएगा। और चंद अस्माए सिफ़ात तहरीर कीजिए। जी, उससे अगली सरगर्मी जो है ये सिफ़त ही की किस्म सिफ़त ज़ाती, सिफ़त मुशब्बा और सिफ़त नफ़सी पर मुश्तमिल है। और उसकी ज़ैल में हमने जो सूरतें पढ़ी या दर्जे पढ़े, यानी तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बाज़ और तफ़सील कुल, और उसके साथ साथ सिफ़त मुबालगा, तो उन सब के जुमले पेश किए गए हैं। आपने करना ये है कि इन सब के जुमलों को अलग अलग करना है। आप सब जानते हैं कि तफ़ज़ील नफ़सी से मुराद आम दर्जा होता है, यानी वो सिफ़त जिसमें किसी शख्स या चीज़ जिसमें सिफ़त किसी चीज़ या शख्स यानी मौसूफ़ की ज़ात में हो और किसी दूसरे से इसका मुकाबला ना हो और ना ही इसमें मुबालगा हो, इसको हम क्या कहेंगे, तफ़ज़ील नफ़सी। जबकि तफ़ज़ील बाज़ वो दर्जा सिफ़त है जिसमें एक शख्स को दूसरे पर तरजीह दी जाती है। जबकि तफ़ज़ील कुल वो सिफ़त है जिससे ज़ाहिर हो कि उसका मौसूफ़ सबके मुकाबले में किसी वस्फ़ में बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। जबकि मुबालगा जो है वो हम कहते हैं उस इसमें सिफ़त को जो अपने मौसूफ़ के वस्फ़ में ज़्यादती या शिद्दत या इंतहा ज़ाहिर करे। मज़ीद इसकी तफ़सील आपको लेक्चर में से मिल जाएगी। अब इन तमाम तारीफ़ात को समझने के बाद जो आप लेक्चर्स में से भी सुन सकते हैं, आप बआसानी ये सरगर्मी मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे फ़रहाना होशियार लड़की है, सीधी सीधी सिर्फ सिफ़त दी गई है, आम दर्जा है, लिहाजा ये जुमला जो है ये तफ़ज़ील नफ़सी का है। ज़ैनब फ़ातिमा से ज़्यादा लंबी है। अब आप देखिए कि एक शख्स को दूसरे पर तरजीह दी जा रही है, लिहाजा यहाँ पर ये तफ़ज़ील बाज़ का जुमला है। जबकि हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो चूँकि सबसे बरतरी ज़ाहिर की जा रही है, सब पर फ़ौक़ियत दी जा रही है, सब के मुकाबले में वस्फ़ में बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है, लिहाजा ये तफ़ज़ील कुल की मिसाल है। ये पौधा बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादती का इजहार है, शिद्दत का इजहार है, तो इसलिए इसको हम सिफ़त मुबालगा के ज़ैल में रखेंगे। ये दरख्त तमाम दरख्तों से लंबा है, तो ये तफ़ज़ील कुल है। जबकि अहमद हामिद से होशियार है, तफ़ज़ील बाज़ है। मोहन नहायत ही कुंद ज़हन है, चूँकि ज़्यादती है इसमें, लिहाजा ये सिफ़त मुबालगा है। यूँ या खलील परले दर्जे का अहमक है, तो इसमें भी चूँकि बहुत ज़्यादा शिद्दत का इजहार मिल रहा है, लिहाजा इसको भी हम सिफ़त मुबालगा की ज़ैल भी रखेंगे। जी, बाकी की मिसालें आप ख़ुद मुकम्मल कीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कि ख़ुद आज़माई के तौर पर सिफ़त ज़ाती या सिफ़त मुशब्बा के हवाले से कुछ सवालात पेश किए गए हैं। इन सवालात के जवाबात तहरीर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिफ़त की जो अगली किस्म है, यानी सिफ़त निस्बती, उसके हवाले से क्या मश्क दी गई है। कुछ अल्फाज दिए गए हैं,
उन अल्फाज की से आपने क्या बनाना है, सिफ़त निस्बती बनानी है। जैसे नूर से नूरानी, मदीना से मदनी, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, चीन से चीनी, कश्मीर से कश्मीरी। तो यूँ आप सिफ़ात निस्बती बनाते जाइए। जैसे कंधारी अनार है, कश्मीरी शॉल है, ईरानी लड्डू हैं, ठीक है। तो यूँ आपने सिफ़त निस्बती बनाते जाना है। तो आप इन अस्मा से, ये आम अस्मा हैं, इनसे सिफ़त निस्बती बनाइए। उसके बाद आगे चलते हैं तो सिफ़त निस्बती ही के हवाले से कुछ सवालात तहरीर किए गए हैं, उन सवालात के जवाबात दीजिए। और इसमें मंसूब और मंसूब इलैही से क्या मुराद है, सिफ़त निस्बती बनाने के कोई से 3 कायदे बताइए, ठीक है। फिर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनसे आपने सिफ़ात निस्बती बनानी है। इस खुद आज़माई को मुकम्मल करने के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब सिफ़त अददी की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें जो पहली सरगर्मी है सिफ़त अददी के हवाले से वो ये है कि कुछ मिसालें दी गई हैं। इनमें से अदद और मादूद को अलग अलग करना है। आप जानते हैं कि वो नाम जिससे किसी चीज़ की गिनती ज़ाहिर हो वो अदद कहलाता है, और वो इस्म जिसकी गिनती इसमें अदद ज़ाहिर करे उसे मादूद कहते हैं। तो आप देखिए, चारों लड़कियां, चारों अदद है तो लड़कियां मादूद है। यहाँ पर सिर्फ अदद मादूद अलग करना है। अभी ये नहीं बताना कि अदद और मादूद से मिलकर जो बनी है एक तरकीब, उसमें कौन सी किस्म है, यानी अदद ज़ेफ़ी है, अदद ज़ाती है, अदद तरतीबी है, कसरी है, इस्तिग़राक़ी है, ये भी नहीं बताना, वो आगे आएंगे। अभी सिर्फ इसी की पहचान है कि अदद और मादूद आपने अलग अलग करना है। जैसे 2 अदद है तो मेज़ें मादूद है, 9 अदद है तो आदमी मादूद है। इस तरह से बाकी की सरगर्मी भी मुकम्मल करने के बाद आगे चलते हैं। तो देखिए कि सिफ़त अददी मुअय्यन और सिफ़त अददी गैर मुअय्यन की आपने निशानदही करनी है। यहाँ पर आप जानते हैं अददी मुअय्यन से मुराद वो सिफ़त है जिसमें तादाद वाज़े हो, जबकि सिफ़त अददी गैर मुअय्यन, जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है, ऐसी सिफ़त अददी है जिससे ठीक ठीक तादाद मालूम ना हो। अब यहाँ पर आप आसानी इसको मुकम्मल कर सकते हैं कि मैंने उसे 100 बार रोका, तो 100 बार ठीक ठीक तादाद मालूम है, लिहाजा ये अददी मुअय्यन है। हज़ारों अफराद का मजमा था, तो हज़ारों चूँकि मुअय्यन नहीं है, लिहाजा यहाँ पर हज़ारों जो है ये गैर मुअय्यन है सिफ़त अददी। जबकि क्लास में 4 लड़के थे तो सिफ़त अददी मुअय्यन, अहमद के पास 10 सेब थे तो ये भी यकीनन मुअय्यन है। लाखों अफराद, तो ये सिफ़त अददी गैर मुअय्यन है। इसी तरह से दूसरी मिसाल भी मुकम्मल कर लीजिए। अगली जो सरगर्मी है ये सिफ़त अददी मुअय्यन की ही मुख्तलिफ़ सूरतों और अक़साम पर मबनी है, यानी अदद ज़ाती, अदद तरतीबी, अदद ज़ेफ़ी, अदद कसरी और अदद इस्तिग़राक़ी की निशानदही करनी है आपने इन तमाम जुमलों में से। अब आप देखिए, अगर आपको याद हो या आप अब लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं कि ज़ाती, अदद ज़ाती से मुराद हमने वो सिफ़त अददी ली है कि जो सिर्फ तादाद को ज़ाहिर करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। जबकि अदद तरतीबी से मुराद वो सिफ़त अददी है जो तादाद के अलावा तरतीब भी ज़ाहिर करे, जैसे 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है। इसी तरह से जो सिफ़त अददी ज़ेफ़ी है, इससे मुराद ये है कि जिसमें ज़्यादा या दूना या गुना के मानी हों, जैसे दुगना, तिगना, चुगना, इस तरह से, या 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना। जबकि सिफ़त अददी कसरी या मकसूरा से मुराद ये है कि जो किसी अदद का कोई सा हिस्सा ज़ाहिर करता है, यानी 8वां हिस्सा, 13वां हिस्सा या तिहाई, चौथाई वगैरह। इसी तरह इस्तिग़राक़ी से मुराद वो सिफ़त अददी है जो मादूद की पूरी तादाद ज़ाहिर करे, यानी 9 के 9, 10 के 10, 12 के 12। अब आप देखिए कि मज़ीद आप इसके हवाले से लेक्चर सुन लीजिएगा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा जुमलों को अलग अलग करना। जैसे 7वां शख्स पीछे जाए, अब आप देखिए कि तरतीब है, ठीक है, तो इसलिए ये सिफ़त अददी तरतीबी में आएगा। हम 2 बहनें हैं तो ये ज़ाती में आएगा। बच्चे के पास 2 किताबें हैं, ये भी ज़ाती में आएगा। उस काम में दुगना मुनाफा है तो ये ज़ेफ़ी में आएगा। मैं आधी रोटी खाऊंगा तो ये कसरी में आएगा। 5 बहनें गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चूँकि पूरी की पूरी तादाद ज़ाहिर हो रही है तो ये सिफ़त अददी इस्तिग़राक़ी है। तो बकिया तमाम मिसालें जो हैं वो आप इसी तरह से मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद सिफ़त अददी, मिक़दारी और ज़मीरी के हवाले से कुछ ख़ुद आज़माई के कुछ सवालात दिए गए हैं, इनको भी आप मुकम्मल कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लेक्चर सुन लेंगे तो आपके लिए ये सरगर्मी मुकम्मल करना मुश्किल नहीं होगा। इसमें देखिए, आपने बताना है कि सिफ़त अददी से क्या मुराद है और उसकी बुनियादी अक़साम कौन सी हैं, मुअय्यन की ज़ैल में कौन सी किस्में आती हैं, मादूद किसे कहते हैं, सिफ़त मिक़दारी किसे कहा जाता है, सिफ़त ज़मीरी की तारीफ़ करें, और फिर कुछ आदात दिए गए हैं जिनसे आपने इस्तिग़राक़ी, ज़ेफ़ी और तरतीबी आदात बनाने हैं।
जी, तो उसके बाद मस्दर की ज़ैल में हम चले जाते हैं और इसमें मस्दर के हवाले से, चूँकि मस्दर वैसे हमने तारुफ़ी लेक्चर तो शुरू में जो लेक्चर्स थे उनमें पढ़ लिया था उसके बारे में, लेकिन उसके बाद चूँकि हमारे निसाब में इसमें मस्दर की अक़साम भी शामिल हैं, लिहाजा अब तफसील से हम उससे अगले लेक्चर्स में उनकी अक़साम पर बात हमने की है। अब ये सरगर्मियाँ भी साथ साथ हुई हैं। इन सरगर्मियों में आप जब इनको मुकम्मल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो तमाम जो अक़साम आपने पढ़ी हैं वो आपके जहन में ताज़ा हो जाएंगी। जैसे दर्ज झैल मसादिर से फ़ेल अम्र बनाइए, तो आप देखिए कि मसदर का ना हटा देंगे तो फ़ेल अम्र बन जाएगा। जैसे तैरना से तैर, पीना से पी, सीखना से सीख, खिलाना से खिला, बैठना से बैठ, चलना से चल, दौड़, रो। तो इसी तरह से बाकी भी मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद अगली सरगर्मी में कहा गया है हमें कि अस्माए मसादिर की निशानदही कीजिए। सीधा सीधा पहचान अगर आपको पता है उसकी तो आप बड़ी आसानी से निशानदही कर सकते हैं। जैसे रोना धोना, ये इसमें मस्दर है। इसी तरह दौड़ना, ये भी इसमें मस्दर है। उठना, रहना, खेलना, ये तमाम क्या हैं, ये अस्माए मसादिर हैं। उसके बाद आगे चलिए तो आप देखिए कि कुछ मिसालें पेश की गई हैं। उन मिसालों में से आपने अस्मा को अलग करना है और मसादिर को अलग करना है। अब आप देखेंगे कि इन मिसालों में कुछ मिसालें ऐसी भी होंगी जिनके आखिर में ना होगा लेकिन वो मसदर नहीं होगा। जैसे काना, ठीक है, तो आप उसको अलग कर दीजिए। सिर्फ मसादिर आपने अलग करने हैं। पकड़, ये भी मसदर नहीं, आपको पता है कि ये फ़ेल अमर बन गया हुआ है। उड़ना, ये मसदर है। उठना मसदर है, ठीक है। चलना मसदर है। ताना मसदर नहीं है। बचना मसदर है। तो यूँ आपने अस्माए मसादिर की निशानदही करनी है। अगली ख़ुद आज़माई कुछ सवालात पर मबनी है जो मसादिर के हवाले से ही सवालात हैं। तो अगर आप मसदर के हवाले से जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको बगौर सुन लें तो ये सवालात मुकम्मल करना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसी हवाले से आप देखिए कि अगली सरगर्मी जो हमें हमारे सामने आई है वो मसदर लाजिम और मसदर मुतअद्दी को अलग अलग करने का काम है। यानी करना ये है कि मसदर लाजिम को मसदर मुतअद्दी से अलग करना है। अगर आप दोहराएं अपने लेक्चर्स को तो आपके लिए मेरे ख़्याल में ये मुश्किल नहीं है जानना कि मसदर लाजिम किसे कहते हैं। यानी वो मसदर है जिससे बना हुआ फ़ेल सिर्फ फ़ाइल को चाहता है। मसदर लाजिम वो मसदर होता है जिससे बना हुआ फ़ेल सिर्फ फ़ाइल को चाहता है, यानी उसका असर जो है वो फ़ाइल तक रहता है। जबकि मसदर मुतअद्दी असर जो है वो फ़ाइल से गुज़र कर मफ़ूल तक भी पहुंच जाता है। यानी वो मसदर जिससे बना हुआ फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल दोनों को चाहे मसदर मुतअद्दी कहलाता है। अच्छा, इसका हमने पहचान का कायदा भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लिहाजा आप उसको भी देख सकते हैं। अब इन मसादिर में से आपने लाजिम और मुतअद्दी की पहचान करनी है। जैसे रोना, अब ये मसदर लाजिम है। उछलना, ये भी मसदर लाजिम है। आना, ये भी मसदर लाजिम है। पहनना, ये मसदर मुतअद्दी है। सहना, ये भी मसदर मुतअद्दी है। पकड़ना, ये भी मसदर मुतअद्दी है। तो यूँ आप मसदर लाजिम और मसदर मुतअद्दी को अलग अलग करें। और किस तरह से आपने अलग करना है, बाकायदा मैंने गर्दानें भी करवाई हुई हैं लेक्चर में, तो आप उन गर्दानों की मदद से देखिए कैसे आपने माजी मुतलक बनाना है और उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल करना है। और क्या आएगा तो मसदर लाजिम होगा और क्या नहीं आएगा तो मसदर मुतअद्दी होगा। मैं जानबूझ के नहीं चाह रही कि मैं उसको दोहराऊँ, आप ख़ुद उसको दोहराएं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपको कितनी बातें याद रह गई हैं। जी, तो अगली सरगर्मी उस खाके पर मबनी है जो खाका हमने मसदर की अक़साम का बनाया था। उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं, यानी सवालिया निशान हैं जहाँ पर आपने फिल करना है इसको। एक तरह से ये फिल इन द ब्लैंक किस्म का खाका है। जैसे इसमें मसदर की अक़साम बलिहाज़ मानी कितनी हमने की थी, बुनियादी तौर पर 2, मसदर लाजिम, मसदर मुतअद्दी। जबकि इसमें मसदर की अक़साम बलिहाज़ फ़ाइल, मसदर मारूफ़ और मसदर मजहूल थी। इसी तरह बलिहाज़ बनावट हमने की थी मसदर असली या वज़ई, और दूसरी हमने की थी मसदर जाली या गैर वज़ई। उसके बाद हमने जो मसदर मुतअद्दी की भी आगे 2 अक़साम की थी, जैसे बलिहाज़ बनावट मुतअद्दी मसादिर की अक़साम और बलिहाज़ मफ़ूल मुतअद्दी मसादिर की अक़साम। अब बलिहाज़ बनावट मुतअद्दी मसादिर की अक़साम में देखिए मुतअद्दी बिनफ़्सिही, मुतअद्दी बिलवास्ता और मुतअद्दीउल मुतअद्दी जैसी अक़साम शामिल हैं। जबकि बलिहाज़ मफ़ूल मुतअद्दी बयक मफ़ूल, मुतअद्दी बदो मफ़ूल और मुतअद्दी बसे मफ़ूल जैसी अक़साम जो हैं वो शामिल हैं। जबकि इसमें इसके अलावा यही बातें जो हैं ये आपसे पूछी गई हैं। जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन मार्क हैं वहाँ वहाँ जो है वो आप इसको मुकम्मल कर लीजिए।
जी, तो अगली ख़ुद आज़माई इसमें मसदर ही के मुतालिक है, जिसमें कुछ सवालात पूछे गए हैं, जैसे मसदर मुताद्दी की तारीफ़ कीजिए, बनावट के लिहाज से क्या अक़साम हैं की हैं उन पर रोशनी डालिए, फिर लाज़िम और मुताद्दी में क्या फ़र्क है, उनको पहचानने का क्या क़ायदा है बताइए, मानी के लिहाज से मसदर की अक़साम का खाका बनाइए, मुताद्दी बिनफ़्सिही, मुताद्दी बिलवास्ता और मुताद्दी की 5 मिसालें पेश कीजिए। जी, इसके बाद जो सरगर्मी है वो जो हमने मुताद्दी मसादिर की आगे ज़ैली अक़साम की हैं, यानी बलिहाज़ मफ़ूल मुताद्दी मसादिर के अक़साम, उस हवाले से है जिसमें ये कहा गया है कि मसदर मुताद्दी बयक मफ़ूल, बदो मफ़ूल और बसे मफ़ूल जुमलों की निशानदेही करें। बड़ा आसान है। अब देखिए कि पहला जो जुमला है, अहमद ने फ़कीर को रोटी पकड़ाई, तो फ़कीर और रोटी दो मफ़ूल हैं, लिहाजा ये जुमला क्या है, मुताद्दी बदो मफ़ूल का है। फ़ातिमा ने किताब ख़रीदी, तो इसमें एक मफ़ूल है, लिहाजा ये मुताद्दी बयक मफ़ूल है। शाज़िया ने अशरफ को थैला दिया, तो इसमें दो मफ़ूल हैं, तो ये मुताद्दी बदो मफ़ूल है। अहमद ने अस्मा को अमजद से सबक पढ़वाया, ये मुताद्दी बसे मफ़ूल की मिसाल है। इसी तरह बाकी मिसालों को भी मुकम्मल कीजिए। ये सरगर्मी जो आपके सामने है ये भी मसदर मुताद्दी जो बलिहाज़ मानी हमने मसदर मुताद्दी की ज़ैली क़िस्म यानी बलिहाज़ मफ़ूल मुताद्दी मसादिर के अक़साम पढ़ी हैं, उन्हीं से मुताल्लिक़ है। इनको भी मुकम्मल करने के बाद आपका आज का लेक्चर देखिए कि मुकम्मल हो जाता है, और इस तरह से दोहराई का सिर्फ एक लेक्चर बाकी बचता है हमारे पास। इंशाअल्लाह उस लेक्चर में बकिया जो हमारी सरगर्मियाँ या मशक़ें या ख़ुद आज़माई या जायज़े के तौर पर सवालात शामिल हैं, उनको लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।